ब्रिगेडियर साहब सर, 15 माह और चंद दिन की जो हुकूमत थी, इस पर क्या तजिया होगा सर आपका? कैसे देखा? मुश्किलात तो बहुत गिनवाई हुकूमत ने, लेकिन आम आदमी पर तो बोझ पड़ता गया, हुकूमत वो बोझ उठाया खुद नहीं उसने। देखें, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यही कहा था कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत को हम नहीं बचा रहे हैं। और लेकिन अगर देखा जाए तो आपने सियासत को बचाने की कोशिश की, आपने अपने सारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस को आपने सॉर्टिंग आउट कर ली, बट रियासत के लिए जो आपने काम कर रहे थे वो मेरे ख्याल में लास्ट 1 महीने में, ये 15 दिन में करते कि जो आपने 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं और वो बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं। लेकिन ना आप पेट्रोल और डीजल कम कर सके, ना आप डॉलर कम कर सके। जो साथ साथ आपने बड़े नारे लगाए थे, बुलंद बागान नारे लगाए। फिर आपने बिजली को भी गैस को कम नहीं किया। फिर महंगाई नहीं हुई, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई। तो आवाम के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, जिससे आज जाते जाते भी आपने 7-8 रुपये बिजली बढ़ा दी, 20 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। और मेरे ख्याल में कल जाते जाते यूटिलिटी स्टोर की जो सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आप ये पीडीएम की हुकूमत खास तौर पर 3 मिलियन, क्योंकि दे एट द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, कि आपने कोई अपने इलेक्शन में जब जाएंगे कैंपेन में, आप कल से आप चले जाएंगे, तो आप अवाम को क्या बताएंगे कि आपने अवाम के लिए क्या किया? क्या आपने आसमान से तारे तोड़े, आपने दूध की नहरें बहका दी? जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए आपने, ये आपके प्लान क्या थे? व्हाई डिड यू कम? व्हाट आर द रीजन? आप थ्रू आउट ये कहते रहे बैशिंग के पीटीआई ने ये कर दिया, पीटी ने कर दिया, बट देन यू आर बी अकाउंटेबल फॉर योर 16 मंथ्स कि आपने क्या किया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। देखा जाए तो आपके सामने कि हर वक्त ये काफ़ी आपने वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी बड़ा डिले किया। अगर टाइम पर कर लेते तो शायद आपके पास कुछ टाइम होता जिसमें आप कुछ कर सकते। अब मेरे ख्याल में दे कैन ऑलवेज से कि जी हमने ये जो 1 महीने में इनिशिएटिव लिया सिम्स का, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना ली, फिर आपने लैंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एक सिस्टम बना दिया। ये इसके लिए बिल्कुल मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव, लेकिन इसमें भी आई विल गिव मोर क्रेडिट चीफ ऑफ मिनिस्टर अब्दुल नासिर मुनीर कि उन्होंने, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज ने मिलिट्री लिस्ट ने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेंगे जब हमें आर्मी की गारंटी हो, आर्मी की प्रेजेंस हो, हमें विंडो ऑपरेशन किया जाए। बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं ये, ग्रीन पाकिस्तान जी, जो फौज ग्रीन ने पहले इनिशिएटिव स्टार्ट बहुत कर बड़ा दिया है। प्रोजेक्ट है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एक बूम साबित हो। ब्रिगेडियर साहब एग्री करते हैं? देखें, बात यह है कि देखना ये है कि इसमें क्या प्रॉब्लम, बजट तो उस तरह का नहीं जैसे होना चाहिए था। और उसके बाद भी आपके मिनी बजट भी आते हैं। फिर उसके बाद आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 212 रुपए का डॉलर रुपीज का और अच्छा डालें। ब्रिगेडियर साहब, ये तो हम वो मिनी भी बजट आपने वाला सिलसिला तो हम 5 सालों में देखते ही रहे। पिछली हुकूमत तो ये हो, मिनी लेकिन बजट तो हमने बड़े देखे। बजट आया, मिनी बजट आ गया, सप्लीमेंट्री बिल्स तो बड़े आते रहे। देखें, बिल्कुल ठीक है वो आते रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं कि हमेशा पहला होता है कि आप अपने घर को ठीक हम्म करें। डिड वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर? आपके जो टैक्स चोरी होता है एफडीआर का 2 से 3 हज़ार अरब का, क्या हमने उसमें 500 अरब बचाने की कोशिश की? चलें आप बाकी तो ना बचाएं। हम स्टेट कॉरपोरेशन पर 8 से 9 अरब रुपया खर्च करते हैं, जिसमें पीआईए, रेलवे, स्टील मिल और बहुत से 200 हमारी स्टेट कॉरपोरेशन है। क्या हमने उनको एक दो को प्राइवेटाइज करने की प्रोसेस करके कोई पैसा बचा लेते? इतना करते 800 के बजाय चले हम 400 रुपये, 400 अरब खर्च करते, 400 बचा लेते। तो हमारी वर्ल्ड बैंक को कहते कि हम और अपने अवाम पे बोझ नहीं डालेंगे, हम ये पैसा अपने रिसोर्सेज से पुल अप करेंगे, डेवलपमेंट फंड से निकाल लेंगे। हम जो एम एन एम पी को आप डेवलपमेंट फंड के दे रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंस के लिए, वो पैसा नहीं दे सकेंगे। और हम ये पैसा कर लेंगे ताकि अवाम को कम से कम 200-250 अरब का जो एंड में डाला है आपने, जिसमें आपने बिजली भी कैद की है, गैस भी महंगी महंगी की है, आपने डीजल पेट्रोल भी महंगा किया, कहीं तो रिलीफ देना। अब जाते जाते आप यूटिलिटी स्टोर से भी आप वो खत्म करके चले गए। सो देखना ये कि गवर्नमेंट को ये सोचने की बात थी कि आप जब अभी इलेक्शन में जाएंगे, आप आवाम को जलसे करेंगे, व्हाट विल यू टेल देम? डू यू हैव एनीथिंग इन द पॉकेट टू टेल देम कि हमने ये आपके लिए किया? सवाए कि जी वो पीटीआई ने ये कर दिया, चेयरमैन ने ये कर दिया, मुल्क में मायने बिछा के। भाई ठीक है, आप जिस लिए आए थे आपने काम कर लिया। आप क्यों आए थे? आपने अपने केस खत्म किए, आपने नैब को कमजोर किया, आपने लेजिस्लेशन भी मर्जी की पार्लियामेंट से जो क्रेडिट काम सारे काम करवा लिए। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? आप ये चीजें देखने की हैं कि ये टाइम पीएमएलएन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो। पीपल्स पार्टी आई स्टिल से दे आर मच बेटर प्लेस। ना उनके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि वो तो मेन प्राइम मिनिस्टर,
फाइनेंस मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर था PMLN का, तो ये उनकी पॉलिसी थी। हालांकि नॉट देयर है कि अंडरस्टैंडिंग टेस्टेड तो थी पीपल पार्टी की भी, लेकिन नुकसान उसके बाद अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होगी। आप पंजाब के देखें कितनी पार्टी, PMLN है, पीपल पार्टी है, इस्तेकाम पार्टी है, फिर उसके बाद PMLQ है, फिर PTA के रेमिनेंट्स जो वट एवर आर लेफ्ट ओवर वो होंगे। तो इट इज गोइंग टू वेरी टफ कॉम्पिटिशन, जबकि पीपल पार्टी सिंध में ऑल इन ऑल है, सर अब तो दे आई नई थिंक पार्टियां भी आ गई ऑलरेडी ना,